Welcome students, good morning all of you. Students, how are you? Everyone is fine, it's okay. Students, पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 9.4 में 20 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21, i इज इक्वल टू समाकलन 8/x इंटू एक्स पावर 5 प्लस 1 डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स, हमें इस फलन का x के सापेक्ष करना है समाकलन। स्टूडेंट्स, हमें ये जो फलन है वो अंश बटे हर के रूप में दिया हुआ है और नीचे में फैक्टर के रूप में दिया हुआ है, गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है। तो हम ऐसा क्या करें ताकि हमारे पास इस फलन का आसानी से समाकलन हो जाए। स्टूडेंट्स, अगर हम x की पावर 5 को t मानते हैं, x पावर 5 बराबर t मानते हैं, तब स्टूडेंट्स हमें ऊपर क्या चाहिएगा, x की पावर 4 चाहिएगी। क्यों? क्योंकि x की पावर 5 का अवकलन क्या होता है, 5 इंटू एक्स की पावर 4। तो हमें अंश में क्या चाहिएगा, x की पावर 4 चाहिएगी। इसका मतलब अंश में x की पावर 4 लाने के लिए अंश में x की पावर 4 से गुणा करना होगा। जब अंश में गुणा करेंगे तो हर में भी हमें गुणा करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अंश व हर में, अंश व हर में x पावर 4 से गुणा करने पर, x पावर 4 से गुणा करने पर स्टूडेंट्स, अंश व हर में x की पावर 4 से गुणा करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स, i इज इक्वल टू, अंश में हमने x की पावर 4 से गुणा कर दिया और हमने हर में भी x की पावर 4 से गुणा कर दिया। बाकी मान ऐसा का ऐसा लिख दिया। स्टूडेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, i इक्वल टू समाकलन x की पावर 4 इंटू डी एक्स, नीचे स्टूडेंट्स x की पावर 1 और x की पावर 4 जब गुणा में है तो क्या हो जाएगी, x की पावर 5 और ब्रैकेट में पहले से क्या है, x की पावर 5 प्लस 1 डॉट dx। dx हमने पहले लगा दिया। अब स्टूडेंट्स, यहां पर होगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। बताइए किस पद को t माने ताकि ये पद हमारे पास dt बन जाए। आप x की पावर 5 को t मान सकते हो, x की पावर 5 प्लस 1 को भी t मान सकते हो। इट्स ओके। तो देखिए, माना x पावर 5 इक्वल टू टी, मैंने x की पावर 5 को मैंने t मान लिया। इट्स ओके। तो बताइए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5x4 और ये होगा dt बाई dx। आपको बता रहा है dx x वाले पद की गुणा में होता है, तो क्या होगा 5x4 इंटू dx और इक्वल टू dt। स्टूडेंट्स, यहां से हम किसका मान निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास अंश में क्या है, x की पावर 4 इंटू dx है, हमारे पास ये एक्स्ट्रा मान हो गया, तो ये मान dt के बट्टे में चला जाएगा। x की पावर 4 dx इज इक्वल टू dt बाई 5। स्टूडेंट्स, आप इतना समझ गए अच्छे से, यहां तक आपको प्रॉब्लम? अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने इसका मान निकाल लिया। ओके, अब क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू। स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखना, ये तो t हो गया और ये t प्लस 1 हो गया। इट्स ओके। तो यहां लिख देते हैं 1/t और ये t प्लस 1 गुणा। अब बताओ बेटा, x की पावर 5 बट्टे में तो है, तो ऊपर तो 1 मान सकते हैं, तो 1/t और इंटू t प्लस 1 हो गया। और ये x की पावर 4 इंटू dx को हम क्या लिखेंगे, dt बाई 5, तो ये आपका dt/5। स्टूडेंट्स, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन का एक एग्जांपल भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम, ये जो 1/5 अचल पद है इसको हमने समाकलन से बाहर ले लिया, तो अंदर क्या हो गया, dt/t ब्रैकेट t प्लस 1। इट्स ओके। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1 और इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास, अब इसको हम हल करेंगे आंशिक भिन्न वियोजन द्वारा, a बटा प्लस b बटा द्वारा। तो देखिए, चूंकि 1/t ब्रैकेट t प्लस 1, इसको लिख सकते हैं a बटा t प्लस b बटा t प्लस 1। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब स्टूडेंट्स, इसका लघुत्तम लेंगे हम, तो इसका लघुत्तम आने के बाद, प्रोसेस होने के बाद में, हल होने के बाद में इसका लघुत्तम इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अगली स्टेप क्या आएगी, इसलिए 1 बराबर, जो a है वो तो गुणा हो जाएगा t प्लस 1 से, और जो b है वो गुणा हो जाएगा t से, और ये होगी समीकरण नंबर 4। स्टूडेंट्स, आप यहां तक अच्छे से समझ गए। अब देखिए,
अब हम यहाँ पर t का मान रखेंगे ताकि हम a और b का मान निकाल सकें। देखिए जब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, जब t बराबर, अब देखिए a के बट्टे में t है तो t के बराबर 0 रखेंगे। जब t बराबर 0 तब समीकरण 4 से, जब t बराबर 0 तब समीकरण 4 से। स्टूडेंट्स यहाँ 1 ऐसा कैसा, यहाँ 0 करेंगे तो 0 प्लस 1 1 और 1 को a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा। और ये पद क्या हो जाएगा 0, क्यों 0 करेंगे तो 0 गुणा b 0 होता है। तो मतलब आपने a का मान कितना निकाल लिया, 1 निकाल लिया। अब किसका मान निकालेंगे, b का मान। तो स्टूडेंट्स यहां पर कर लेते हैं, जब t बराबर, बताओ कितना ले, -1 आएगा यहां से, तब समीकरण 4 से। स्टूडेंट्स जब t बराबर -1, t प्लस 1 बराबर 0, t बराबर -1 तब समीकरण 4 से। बताइए ये तो 1 ऐसा कैसा, जब यहां -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 क्या हो गया 0, ये पद 0 हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा माइनस का b, t का मान -1 गुणा b माइनस b, ये माइनस b हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां से b का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहां से b का मान कितना आ जाएगा, -1 आ गया। कितना आ गया b का मान, -1। अब स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना प्रश्नानुसार, अब करेंगे हम प्रश्नानुसार। स्टूडेंट्स आपने इतना अच्छे से समझ गए, यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखिए प्रश्नानुसार, स्टार्टिंग में जो फलन था स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में जो आपके पास फलन था उसको क्या करेंगे हम, उसकी जगह हम लिख देंगे ये वाला मान। इट्स ओके। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू, जो फलन था हमने इसको इस रूप में लिख लिया, तो क्या लिखेंगे इसको, a बटा टी। तो a का मान कितना है 1, तो 1 बटा टी प्लस प्लस लगा देंगे। b का मान कितना है -1 है, तो यहाँ -1 रखेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 1 बटा टी प्लस 1। लेकिन स्टूडेंट्स इस पद को हमने ये लिखा, इससे बाहर क्या था 1/5 है ना, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं बाहर हम 1/5। स्टूडेंट्स अब समझ गए। और इस पूरे का समाकलन इसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, i इक्वल टू 1/5 ऐसा कैसा। स्टूडेंट्स 1/t का समाकलन क्या होता है, log mod t माइनस 1/t प्लस 1 का समाकलन log mod t प्लस 1 ब्रैकेट बंद और प्लस में c। स्टूडेंट्स क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 1/5। अब देखिए यहां पर लगेगी log की सर्वसमीका, क्या लगेगी log की सर्वसमीका, तो क्या होता है log, आपने पढ़ा है log a माइनस log b, ये होता है log a बटा b। तो मापांक के अंदर है तो t बटा t प्लस 1 और प्लस में c। स्टूडेंट्स अब हम t का मान रख देंगे 1/5 ऐसा कैसा, log mod t का आपने क्या माना था x पावर 5 अपॉन x पावर 5 प्लस 1 प्लस c, ये आपने निकाल दिया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स ये आपने फाइंड कर लिया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। प्लीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22, i इक्वल टू समाकलन 1/x ब्रैकेट a प्लस b x पावर n डॉट dx। हमें इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। अभी जो आपने 21 वाला क्वेश्चन किया था उसी प्रोसेस से ये क्वेश्चन होगा। देखिए यहां पर x की पावर n है, अगर हम इसको t मानते हैं तो x की पावर n का अवकलन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसका मतलब हमारे पास अंश में क्या होना चाहिए, अंश में हमारे पास ये होना चाहिए x पावर n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अंश में अगर ये लाने के लिए अंश में इससे गुणा भी करना पड़ेगा, तो हर में भी इसी से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अंश व हर में, अंश व हर में x पावर n माइनस 1 से गुणा करने पर। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुन रहे हैं, अंश व हर में x पावर इससे क्या करने पर, गुणा करने पर। तो देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू समाकलन x पावर n माइनस 1 अंश में गुणा कर दिया और ये हमने हर में गुणा कर दिया, बाकी हर का मान ऐसा का ऐसा गुणा में।
डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। एक्स पावर एन माइनस वन, ऐसा कैसा स्टूडेंट्स? एक्स की पावर वन गुणा है एक्स की पावर एन माइनस वन से, तो इसकी पावर वन इसमें ऐड होगी तो वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एक्स की पावर एन इंटू ए प्लस बी एक्स पावर एन डॉट डी एक्स। अब बताइए किसको टी माने ताकि ये डी टी बन जाए? तो सिंपल सी आपको दिख रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। माना x पावर n बराबर हमने क्या मान लिया? t मान लिया। अब स्टूडेंट्स इसका अवकलन क्या होगा? n x n माइनस वन, यहाँ क्या लगा देंगे? dx, और t की तरफ क्या लगा देंगे? dt। ये आपको मैंने काफी टाइम बाद समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अंश में क्या है? हमारे पास अंश में सिर्फ इतना मान है, तो ये n कहा जाएगा dt के बटे में, तो क्या होगा? x पावर n माइनस वन, सॉरी माइनस वन डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी डी बाई एन। ये आपने स्टूडेंट्स क्या निकाल लिया? x पावर n माइनस वन डॉट डी एक्स का मान निकाल लिया, कितना? डी टी बाई एन। समझ गए? अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई इक्वल टू, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। एक बात बताओ, इसकी गुणा में एक है नहीं, तो एक बटा ये तो क्या हो गया? इसकी गुणा में एक है, तो एक बटा ये तो हो गया, कितना हो गया? टी ब्रैकेट ए प्लस बी टी। समझ गए? ए प्लस बी टी। स्टूडेंट्स ये तो टी हो गया, ए प्लस बी, और ये भी टी हो गया, इनटू अब बताओ x की पावर, देखो यहाँ पर x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स का मान कितना निकाला आपने? डी टी बाई एन, तो ये हमने गुणा में लिख दिया डी टी बाई एन। सिंपल सा, ये समझ गए इतना बेटा? अच्छे से समझ गए। अब देखिए इसके आगे की प्रोसेस। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो n है वो एक अचर पद है, तो हमने i बराबर एक बटा जो n था हमने समाकलन से बाहर ले लिया, उस समाकलन में अंदर क्या रह गया? dt अपॉन टी ब्रैकेट a प्लस बी टी। स्टूडेंट्स हमने इसको समीकरण नंबर एक दिया और इसको दिया हमने समीकरण नंबर दो। अब इसको करेंगे हम आंशिक भिन्न वियोजन द्वारा, तो हम इस भाग को क्या लिखेंगे? चूंकि एक बटा टी ब्रैकेट a प्लस बी टी, स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे a बटा टी प्लस b बटा a प्लस बी टी, और ये हो गया समीकरण नंबर तीन। अब स्टूडेंट्स इसको हल करेंगे लघुत्तम लेकर, इसलिए वन बराबर होगा a प्लस बी टी और प्लस में ये बी टी, और ये समीकरण नंबर चार। स्टूडेंट्स हमने इसको लघुत्तम लेके हल किया तो हमारे पास में इसके अगली स्टेप ये आएगी। इट्स ओके। अब देखिए अब क्या करेंगे हम? एक बार हम a के बट्टे में कितना t है, तो t बराबर जीरो करेंगे, तो जब t बराबर जीरो तब समीकरण किससे? चार से। जब t का मान जीरो है तब समीकरण चार से। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, यहाँ तो वन ऐसा कैसा, यहाँ जीरो करेंगे तो b पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो करेंगे तो ये तो जीरो, लेकिन ये a बच जाएगा, तो क्या होगा? a इंटू स्मॉल a, तो a बराबर आ गया वन बाई ए। स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया इतना? ऐसे ही जब t बराबर, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पद के बराबर जीरो करेंगे तो a प्लस बी टी बराबर जीरो, तब स्टूडेंट्स हम किसका मान निकालेंगे? t का मान निकालेंगे, तो t का मान क्या आएगा बताओ? माइनस a बटा बी आएगा, आएगा नहीं आएगा? इसके बराबर जीरो करेंगे तो बी टी बराबर माइनस ए, तो बी टी बराबर माइनस ए बटा बी, तब समीकरण चार से, तब समीकरण चार से। देखिए स्टूडेंट्स ये वाला ऐसा कैसा? स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस t की जगह माइनस ए बटा बी रख दूंगा तो b से b तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ए प्लस ए ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये पद क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इट्स ओके। तो जीरो प्लस बी ऐसा कैसा? इस t का मान कितना है? माइनस ए बटा बी। समझ गए इतना? अब स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताओ, हमें मान किसका चाहिए? b का चाहिए। हमें मान किसका चाहिए? b का मान चाहिए। अब b किसके गुणा में, तो क्या होगा? देखो ध्यान से, वन इक्वल टू माइनस ए बटा बी इंटू बी, और यहां से जब b का मान निकलेगा स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ये b तो इससे गुणा होगा, a बटे में आ जाएगा, तो माइनस का b बटा a। स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया? इतना आप अच्छे से राइट कर लीजिए इसको।
वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स ओके। देखिए अब इसको आगे से थोड़ा सा रफ करते हैं, रिमूव करते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि हमने ए और बी का मान हमने आसानी से सोल्व कर लिया। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग इसको हल करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई इक्वल टू, स्टूडेंट्स आपके पास जो स्टार्टिंग में जो फलन था उसकी जगह हम ये फलन ये मान रखेंगे, इट्स ओके। लेकिन बाहर क्या है, 1/n, बाहर पहले से कितना है, 1/n है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो बाहर हमें क्या लेना है, 1/n, समझ गए। अब बताओ a का मान कितना है, a का मान है 1/a, ये तो 1/a बटा, बताओ क्या है, t, ये हमने t कर दिया, प्लस b का मान कितना है, माइनस b/a, बटे में कितना है, a प्लस bt, और ये पूरे का समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स, i इक्वल टू 1/n, ऐसा कैसा। अब स्टूडेंट्स बात ऐसी है कि इसका हम डायरेक्ट लेंगे समाकलन। बताओ 1/a क्या है, एक अचर पद है, वो तुमने बाहर ले लिया, तो इसकी गुणा में कितना है, एक ही तो है बेटा, ये अचर पद है, इसको हमने बाहर ले लिया। समाकलन किसका होगा, समाकलन 1/t, इसका समाकलन होगा log mod t, समझ गए स्टूडेंट्स। अब ध्यान से, प्लस माइनस माइनस, इस अचर पद को भी मैंने बाहर ले लिया, इट्स ओके। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन वेरी सिंपल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तो इसकी गुणा कितना है, 1, और 1/a प्लस bt का समाकलन, तो क्या होगा, log mod a प्लस bt, समझ गए आप। लेकिन आप यहां पर एक बात भूल जाते हो, क्या, t का गुणांक कितना है, b है, तो b समाकलन में बट्टे में आता है, तो ये 1/b होगा, समझ गए ध्यान से आप। हम पूरी प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन ये t का गुणांक को भूल जाते हैं, इट्स ओके। और ये ब्रैकेट बंद, और ये आपने लगा दिया प्लस में c। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए i इक्वल टू, स्टूडेंट्स 1/n, ऐसा कैसा, इस b से b कैंसिल हो गया। अब बताइए 1/a log mod t माइनस 1/a log mod a प्लस bt प्लस में c। स्टूडेंट्स वेरी वेरी सिंपल, 1/n, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 1/a कॉमन आ रहा है, 1/a भी हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर जो बचेगा, अंदर क्या बचेगा, log mod t माइनस log mod ये, तो यहाँ पर log की सर्व समीकरण लगी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कर दीजिए log mod t बटा a प्लस bt, और ये प्लस ये c, समझिए ध्यान से। अब बेटा 1/a कॉमन लेने के बाद में log की सर्व समीकरण लग गई। अब लास्ट फाइनल क्या होगा इसका आंसर, 1/na log mod t का मान क्या था, x की पावर n, a प्लस b, और यहाँ भी t का मान कितना, x की पावर n, और प्लस में c। तो स्टूडेंट्स ये आपने निकाल लिया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। इसको अच्छे से स्टूडेंट्स आप राइट कर लीजिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट्स आपके पास पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आप इसको आसानी से स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, i इक्वल टू समाकलन 8/x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डॉट dx, इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, यहाँ हमारे पास में जो फलन है वो अंश बटे हर के रूप में है, और हर के हमारे पास में गुणनखंड पहले से दिए हुए हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आंशिक भिन्न वियोजन द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 8/x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर लिख सकते हैं a/x प्लस 2, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस bx प्लस c बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4। स्टूडेंट्स हमारे पास में ये एक रैखिक बहुपद था, इसको हमने डायरेक्टली a/x प्लस 2 लिखा। ये हमारे पास में द्विघात है, तो क्या लिखा, bx प्लस c बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको दिया स्टूडेंट्स हमने समीकरण नंबर 2। अब इसका लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ तो 8 हो जाएगा, 8 इक्वल टू a, ये जो वैल्यू है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये जो bx प्लस c है वो इससे गुणा होगा, तो bx x प्लस 2 और c, और ये भी x प्लस 2, और ये हमारे पास में क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। स्टूडेंट्स ये तो प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई हुई,
कैसे क्या कर दिया, इसको इससे गुणा किया और इस मान को इससे गुणा कर दिया और इधर क्या रह गया 8 रह गया। अब देखिए जब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, जब t बराबर a के बट्टे में कितना है x प्लस 2 है, a के बट्टे में क्या है x प्लस 2, x बराबर a के बट्टे में क्या है x प्लस 2 है, इसके बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा -2। जब x बराबर -2 तब समीकरण 3 से, स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, ये 8 ऐसा कैसा आएगा, यहां -2 रखूंगा तो -2 का स्क्वायर प्लस के 4 हो गए और 4 और 4 कितने 8, तो ये हो गए 8a। बाकी पद यहां -2 रखूंगा तो 0 हो जाएगा पूरा पद और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो यहां से a का मान कितना आएगा स्टूडेंट्स 1 आ गया। समझ गए इतना। ऐसे ही जब x बराबर, अब देखिए स्टूडेंट्स एक सिंपल सी बात है कि a के bx प्लस c के बटे में क्या x स्क्वायर प्लस 4 है, इसके बराबर 0 करेंगे तो x स्क्वायर का मान क्या आएगा -4 आएगा। फिर जब x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा -4 आएगा और रूट के अंदर कोई संख्या माइनस क्या आ जाती है, इसका मतलब काल्पनिक संख्या है, पूरी काल्पनिक संख्या है, इसलिए हम यहां से मान नहीं निकाल सकते। तो क्या लें, गुणांक लेंगे। तो क्या लिखे पहले, x स्क्वायर का गुणांक लेने पर, x स्क्वायर का गुणांक लेने पर, x स्क्वायर का गुणांक लेने पर स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 0 होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक में क्या आएगा, a आएगा। समझ गए, यहाँ x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, +b होगा और यहाँ कोई गुणांक नहीं है तो क्या होगा 0 होगा। इट्स ओके, 0 बराबर a का मान 1 प्लस b। स्टूडेंट्स आपने यहाँ से b का मान कितना निकाल लिया, आपने यहाँ से b का मान कितना निकाल लिया, -1 निकाल लिया। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। ऐसे ही अब देखिए, अब किसका गुणांक लें, आप अचर पद ले सकते हैं, x का गुणांक ले सकते हैं। तो क्या लें, x का गुणांक लेने पर, x का गुणांक लेने पर स्टूडेंट्स x का गुणांक लेने पर, तो देखिए x का गुणांक यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो अचर पद है, x का गुणांक कितना 0 होगा। यहाँ पर कोई x नहीं है, सिंगल गुणांक 0 होगा। यहाँ देखिए bx को गुणा करूंगा 2 से तो 2bx, तो x का गुणांक कितना 2b आएगा। समझ गए, और यहाँ x का गुणांक कितना है c है, cx हो गया ना, तो x का गुणांक c। अब मान रख देंगे 0 बराबर 2 गुणा b का मान -1 प्लस c, तो स्टूडेंट c का मान कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया, c का मान कितना आ गया 2। स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए वही तरीका प्रश्नानुसार, तो देखिए स्टूडेंट्स प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू, स्टूडेंट्स आपके पास प्रश्न में जो फलन था वो फलन क्या था आपके पास में 8/x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आपने उसको क्या रूप में लिख दिया था, a बटा और b बटा के रूप में। क्या लिखा था आपने, तो सुनिए ध्यान से, आपने उसको लिखा था a बटा x प्लस 2 प्लस bx प्लस c बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 डॉट dx। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए अच्छे से। आपने जो लास्ट में जो आंशिक भिन्न वियोजन द्वारा जो आपने मान निकाला था वो मान आपके पास में यही था। इट्स ओके। अब देखिए यहां पर मान रख देते हैं, a का मान कितना है, a का मान कितना है स्टूडेंट्स, a का मान यहां पर 1 है तो ऊपर क्या रख देंगे हम, a की जगह 1 रख देंगे। समझ गए इतना। तो देखिए 1/x प्लस 2 प्लस b का मान कितना माइनस है तो ये -x हो जाएगा, c का मान कितना है 2 है तो ये 2 हो जाएगा। आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे हैं, बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये पूरे का समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, या तो कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, वेरी वेरी सिंपल, i इक्वल टू 1/x प्लस 2, ये तो ऐसा कैसा प्लस माइनस माइनस, ये x के बट्टे में इसको सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये प्लस ही रहेगा, तो 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये हो गया पूरे का समाकलन। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात आ रही क्या, देखिए ये बताओ, जब मैं इसका समाकलन डायरेक्ट लॉग मोड हो जाएगा, इसका समाकलन 1 बटा किससे
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से हो जाएगा। लेकिन इसके समाकलन में कैसे करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं टी मानूंगा, इसको टी लेट करूंगा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2x होगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा। 2x होगा तो अंश में क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए, जबकि यहाँ पे अंश में कितना है, ओनली x है। तो क्या करें, इसको 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से हमने क्या दे दिया, इसमें भाग भी दे दिया। समझ गए इतना, समझ गए। 2 से गुणा किया तो अंश में 2 से गुणा किया, तो हर में भी किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, ताकि इसको टी मानते ही ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। समझ गए आप ध्यान से। जब हर में जब टी मानते हैं तो अंश में dt बन जाता है, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या होता है, लॉग मॉड वो हर ऐसा का ऐसा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू इसका तो होगा लॉग मोड x प्लस 2 माइनस 1/2 बाहर ले लिया, ये माइनस 1/2 बाहर ले लिया। और अब इसको देखना ध्यान से, आप इसको t मानूंगा तो ये dt बन जाएगा, तो dt अपॉन टी लॉग मोड टी, लॉग मोड x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस 2 ऐसा कैसा। स्टूडेंट्स इसके इंटू में क्या 1 है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a, मतलब 2 आएगा, ए का मान tan इनवर्स x बाई ए, tan इनवर्स x बाई ए का मान कितना है 2, और प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, i इक्वल टू लॉग मोड x प्लस 2 माइनस 1/2 लॉग मोड x स्क्वायर प्लस 4 प्लस tan इनवर्स x बाई 2 और प्लस में c। ये आपने फाइंड कर लिया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से राइट कर लीजिए स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स ओके, प्लीज राइट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स i इक्वल टू समाकलन 1 माइनस cos x अपॉन cos x इंटू 1 प्लस cos x डॉट dx। हमें इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष में करना है इसका समाकलन। स्टूडेंट्स फलन को देखने से लग रहा है कि फलन जो है वो अंश बटे हर के रूप में है। और स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, तो क्या करें, अगर हम इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसका समाकलन करते हैं, तो स्टूडेंट्स नीचे जो cos x है, अगर cos x को t मानेंगे तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x। बताइए अंश में कहीं माइनस sin x है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहां पर ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल हल नहीं हो सकता। तो क्या करें, क्यों ना हम इस 1 माइनस cos x को ऐसा रूप में बनाएं। तो ये बताओ, मैं इस 1 को अकेले 1 को 1 प्लस cos x बना सकता हूं क्या, बना सकता हूं। कैसे, इस 1 में प्लस cos x करूंगा और माइनस cos x करूंगा, तो क्या होगा 1 प्लस cos x बनेगा, नहीं बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि अंश वाले पद को हर वाले पद की जैसे बनाने के लिए एक जोड़ते हैं एक घटाते हैं। इट्स ओके, किया ना आपने ऐसे ही। तो इस 1 को ऐसा बनाने के लिए 1 प्लस cos x, मैंने cos x जोड़ दिया और ये cos x मैंने घटा दिया, माइनस कर दिया, और पहले से भी क्या है माइनस cos x है, बटे में जैसा मान है वैसा का वैसा cos x इंटू 1 प्लस cos x डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम, इस 1 को ऐसा बनाने के लिए cos x ऐड कर दिया, cos x सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये माइनस cos x पहले से है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सही रूप में लिख लेते हैं, 1 प्लस cos x और माइनस cos x माइनस 2 cos x अपॉन cos x इंटू 1 प्लस cos x। इट्स ओके, और इसको मैंने लिया ब्रैकेट में, और डॉट में क्या है dx है। अब स्टूडेंट्स इसको पृथक पृथक कर लेते हैं, मतलब सेपरेट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए i इक्वल टू ये जो मान है, ये जो कंप्लीट मान है, एक बार इसके बट्टे में लिखेंगे, फिर इस मान को लिखेंगे इसके बट्टे में। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों मान जब इसके बट्टे में आएगा तो इस मान से मान कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, 1/cos x माइनस, ऐसे ही जब ये मान जब इसके बट्टे में जाएगा तो cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस 2/1 प्लस cos x। और ये पूरे का समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x होता है, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस cos x को हम क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन
ये जो फॉर्मूला है वो 11th क्लास से चल रहा है और मैंने आपको 11th क्लास में प्रूव भी करवाया था कि 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कोस 2x क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x क्या होता है और 1 माइनस कोस 2x क्या होता है। इट्स ओके। तो 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ इसको कर रहा हूं मैं आई इक्वल टू समाकलन। देखिए ये तो हो गया sec x, ये तो sec x माइनस माइनस। स्टूडेंट्स ऊपर क्या बच गया, इसके इंटू में 1 है तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये वापस पूरे का समाकलन डॉट में dx। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई इक्वल टू स्टूडेंट्स sec x का समाकलन क्या होता है, sec x का समाकलन log mod sec x प्लस tan x। sec x का समाकलन होता है log mod sec x प्लस tan x। इट्स ओके। sec x का समाकलन होता है log mod sec x प्लस tan x। अब देखिए माइनस sec इसको x मान लेते हैं, x बाई 2 एक बार हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x, तो यहां लिखेंगे tan x, x का मान कितना x बाई 2। लेकिन एक बात ध्यान रखना क्या कि x बाई 2, तो x का गुणांक कितना है, x बाई 2 में x का गुणांक कितना है 1/2 ही तो है, तो वो 1/2 समाकलन में कहां आता है, बट्टे में आता है। स्टूडेंट्स आप समझ गए और प्लस में क्या लगा दिया, c लगा दिया। अब इसको सही रूप में लिख देते हैं। देखिए i इक्वल टू लॉग मॉड sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 tan x बाई 2 और प्लस c। समझ गए इतना। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स ये आपने सोल्व कर लिया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया, यहां तक किसी को दिक्कत कोई प्रॉब्लम, इट्स ओके प्लीज राइट। और नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 9.5। इट्स ओके, थैंक्स।